क्या है? गजल तो वाले जाएंगे, गजल जाएंगे। जय गुरुदेव, दया कीजिए मालिक। दरबार सजा है गुरुवर का, दरबार का शोभा क्या कहना। जो भी भंडारे में आए हैं उनके तकदीर का क्या कहना। मेरे गुरुवर को सितारे भी सलाम करते हैं, चांद तारों के नजारे भी सलाम करते हैं। उठा तूफान बड़े जोर का समंदर में, जहां में चांद और सूरज भी सलाम करते हैं। देवी और देवता और की कहाँ तक कहूँ, देवी और देवता और की कहाँ तक कहूँ कि महेश ब्रह्मा और विष्णु भी सलाम करते हैं। महेश ब्रह्मा और विष्णु भी सलाम करते हैं। गजब का प्यार है साधकों पर पार ब्रह्मालोक भैया की। गजब का प्यार है साधकों पर पार ब्रह्मालोक भैया की। कल्पती कोटियां की किस तरह याद ले कन्हैया की। जो भी दरबार में आता कभी खाली नहीं जाता, बरसती है कृपा सब पर जगदम्बा जी आजी मैया की। गुरु महाराज के प्यारे हैं, गुरु महाराज के प्यारे हैं। जिया
जिया माँ के दुलारे हैं, गुरु महाराज के प्यारे हैं। जिया माँ के दुलारे हैं, गुरु महाराज के प्यारे हैं। जिया माँ के दुलारे हैं, दुनिया कहती आलोक भैया, सदगुरु ये हमारे हैं। दुनिया कहती आलोक भैया, सदगुरु ये हमारे हैं। गुरु महाराज के प्यारे हैं, जिया माँ के दुलारे हैं। गुरुवर की यहाँ रहमत दिन रात बरसती है। गुरुवर की यहाँ रहमत दिन रात बरसती है। शाहों की शहंशाही इस दर को तरसती है। शाहों की शहंशाही इस दर को तरसती है। ये दर है वो दर जिस पर, ये दर है वो दर जिस पर कुर्बान नजारे हैं। ये दर है वो दर जिस पर कुर्बान नजारे हैं। दुनिया कहती आलोक भैया, सदगुरु ये हमारे हैं। ये गुरुवर ये संजर है, रहमत का समंदर है। ये गुरुवर ये संजर है, रहमत का समंदर है। पार ब्रह्म मन ले भैया का अनमोल गुलेतर है। पार ब्रह्म मन ले भैया का अनमोल गुलेतर है। शाहों ने यहाँ दामन, शाहों ने यहाँ दामन आके पसारे हैं। शाहों ने यहाँ दामन आके पसारे हैं।
कनिया दरबार
हमारा और आपका सौभाग्य हमें गुरु दरबार में बैठने का अवसर मिल रहा है। जैसा हम सुन रहे थे, यह दरबार दीन को आदर 20,000 चले आई। इस दरबार में दीनों का आदर होता है। कितना होता है? आपने सुना होगा, सुदामा दीनहीन भगवान कृष्ण के द्वार पर पहुंच गया। भगवान कृष्ण ने बड़ी उसकी पावनाई की और विदा किया। तो कहते हैं लौट के अपने गांव पहुंचे। पहचानना मुश्किल था कि ये द्वारका है या सब गांव। सब बोल दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। लेकिन संत दरबार में कितना मिलता है, इसको उदाहरण भी हम देखें। कालसन अपने श्री मुख से अपनी कथा कहते हैं, मैंने ऐसे ही गुरु बना लिए, हृदय में श्रद्धा भी नहीं थी। यहां तक कि मंदिर में जाप कर रहा था, मेरे गुरु आए सम्मान खड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे गुरु ने इसका कोई बुरा नहीं माना। भगवान शंकर मेरे इस अपराध को क्षमा नहीं कर सके और साफ दुआरे दोष तेरे गुरु आए सम्मान खड़ा तक नहीं हुआ। अजगर के समान बैठा रहा, 1000 जन तक अजगर हो जाए। ऐसा भयानक श्राप, 1000 जन तक अजगर हो जाना। मेरे गुरु ने सुना, हृदय द्रवित हो गया, भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर की प्रसन्न हुए और कहा कि हे द्विज वर मांग। तो मेरे गुरु ने मेरे वरदान मांगा। अबोध है, गुरु का सम्मान जानता नहीं। आप कृपा कर, आपका ये श्राप इसके लिए वरदान बन जाए। और यही हुआ। मेरे गुरु कृपा से ऐसा श्राप मेरे लिए एक वरदान लेकर आया। आज मुझे वो अवस्था प्राप्त हुई मेरे गुरु कृपा से ही कि प्रकृति कि मेरा भी नाश नहीं होता। प्रलय के समय पर ही मेरा नाश नहीं होता। शाश्वत जीवन मिला। साथ साथ मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान के वाहन गरुड़ मेरे पास ज्ञान लेने आए। मुझे वो स्थिति प्राप्त हुई, साक्षात भगवान शंकर मेरे यहां शांति प्राप्त करने आए। मैं देखता हूं कि वास्तव में मेरी साधना का फल नहीं है, मेरे गुरु कृपा है। एक सूल में विषय न काहू, गुरु कर कोमल से स्वभाव। गुरुओं से कितना दिया, कितना दिया, कितना ज्ञान दिया, किस स्थिति मिठा दिया। कहते हैं वो मेरे हृदय में सूल सा गिरता है कि मेरे हृदय में श्रद्धा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं केवल गुरु की शरण में जाने से, गुरु कृपा से मुझे क्या प्राप्त हुआ कि मेरे यहां भगवान शंकर साक्षात शांति ले आए, मेरे यहां गरुड़ आए। वो कहते हैं मेरी साधना का फल नहीं है, मेरी गुरु का कृपा है। गुरु ने कहां बढ़ा दिया। ऐसे ही वास्तव में गुरु कितनी कृपा करते हैं, हमें कहां बिठा देते हैं। कैसे भी किसी चाहे श्रद्धा है या नहीं है, केवल मात्र गुरु दरबार में बैठ जाएं तो कहां बिठा देते। हम और आप भी यहां बैठे हुए 2 दिन से अनुभव कर रहे हैं, जो अवस्थाएं हम पर घटित हो रही हैं, जो शांति हम आप अनुभव कर रहे हैं,
वो साधारण अवस्थाएं नहीं है। योग की बहुत ऊंची अवस्थाओं में हम आप बैठे हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधना के हमें वो अवस्था प्राप्त हो रही है जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। कारण यहां हमारे गुरुमाई कृपा बरस रही, उनकी कृपा का फल है कि यहाँ की शांति, यहाँ की अवस्थाएं बरस रही हैं। हमारी साधना का फल नहीं है, बल्कि कृपा बरस रही है। गुरु वास्तव मात्र रूपेण होता है। बालक कितना ही गंदा हो जाए, कितना ही गंदा हो जाए, मां घृणा नहीं करती। ऐसे ही दरबार में हम अपने हृदय को देखते हैं तो बड़ी घृणा होती है, स्वयं घृणा होती है। अरे कितना विकार लिए बैठे हैं, कितने गंदगी लिए बैठे हैं, यहां बैठने के योग्य नहीं। लेकिन वो कृपा हम पर भी कर रहे हैं। जैसे मां बालक से घृणा नहीं करती, कितना ही गंदा हो, बल्कि प्रसन्न होती है, कितना गंदा हो गया है, मन में प्रसन्न होती है। ऐसे गुरु हमारी गंदगी देख घृणा नहीं करते। इस शायर ने बहुत अच्छा कहा है, खुदा पूछेगा नेक बंदे से तूने गुनाह क्यों न किए, क्या खुदा करीम न था? वो तो करीम है, गुरु करीम है। कैसे भी हमें कितने विकार भरे हों, लेकिन वो करीम, कृपा का सागर है, घृणा नहीं करता, बल गले से लगा लेता है, हमारे सारे विकार धो देता है, हमें वो अवस्थाएं प्रदान करता है जो अच्छे से योगी प्राप्त नहीं हो पाती, वो सहज में गुरु कृपा से प्राप्त हो जाती है। ये वो दरबार है जहां साधना नहीं करनी पड़ती, बल्कि गुरु कृपा बरसती है। भला हम क्या साधना कर सकते हैं? न हृदय में श्रद्धा है, न भक्ति है, न कोई विशेष गुण है, केवल मात्र कोई बात है, गुरु कृपा है। कभी कभी मन में बड़ा दुख होता है कि कैसे विचार, कैसी गंदगी, कैसे उद्धार होगा। लेकिन जब सुनते हैं गुरु कृपा, गुरु का विरत, एक ढाढ़स बनता है। शायद कभी ये नजर हमारी तरफ भी पड़ जाएगी। कोटिन पाप करते हैं एक पल में, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा हर सौ भारी, वेद पुराण कहे पुकारी, ब्रह्मा व्यास करें पल में, जो गुरु कृपा करें। हमने इसी दरबार में साधारण व्यक्तियों में पढ़े लिखे भी नहीं, उन्हें वेद बोलते देखा है। क्यों? केवल मात्र कोई कारण है, गुरु कृपा। परम पूज्य पंडित महाराज जी कहा करते थे, हम तो अधिक पढ़े लिखे भी नहीं थे, साधारण शिक्षक, केवल मात्र जो कुछ भी है गुरु कृपा है। वो कहते थे पत्थर पड़ा होता है, किसी कीमत नहीं होती। एक कारीगर तराश देता, छाट देता, सुंदर मूर्ति उकेर देता, मूर्ति बन प्रतिष्ठा हो जाती है, वही पत्थर भगवान बन जाता है। ऐसे वो कहते हैं मेरी पूजा नहीं, मेरे गुरु महाराज की पूजा है।
जहां भी सम्मान हुआ प्रसन्न हो गए कि देखो मेरे गुरु महाराज कितना सम्मान हो रहा है। गुरु का सम्मान ऐसा ही दरबार है जहां सब कुछ बरस रहा है, कृपा बरस रही है उनकी, यहां उपस्थित है। उनसे प्रार्थना है, न श्रद्धा है न भक्ति है, न विश्वास है न श्रद्धा है। आके बैठ गए हैं यही विश्वास लेकर के आप कृपा के सागर हैं। कृपा आपका स्वभाव है, आप मातृप्रेरण हैं, आपका स्वभाव है गंदगी साफ करना। आपका आना भी इसीलिए हुआ है संसार में, हम जैसे गंदगी साफ करना। कोई सहारा नहीं है, कोई दरबार और नहीं है जहां जाकर अपनी कृपा प्राप्त कर सकें, इसलिए आपके दरबार में बैठे हैं। यही आशा करते हैं आपकी एक निगाह हम पर ही पड़ जाए, हमारा जीवन मंगलमय हो जाए। जीवन की शाम होने को है, प्रार्थना यही है कृपा हो जाए, इस जीवन का श्रेयस प्राप्त हो जाए। यही आपसे प्रार्थना है, हम पर आप पर सब पता है। कैसे भी किसी भाव से कोई यहां बैठ गए हैं, उन्हीं से प्रार्थना है सबके हृदय अपनी कृपा का बीज डाल दें, सबके हृदय में शांति भर दें, सबको जीवन का श्रेयस प्रदान कर दें। आप कृपा के सागर हैं, आपके दरबार में संसारी मिलता है, परमात्मा मिलता है। हम तो संसारी आदमी हैं, संसार की कामना रहती है, संसारी मांगते रहते हैं, लेकिन आप कृपा के सागर हैं। आप जानते हैं हमारे लिए ठीक क्या है, वही आप दें। यही आपसे प्रार्थना है। इस समय वही साधना करेंगे जिससे उनकी कृपा हमारे अंतर भरती जाए, हमारा हृदय उनकी कृपा से भीग जाए, वही साधना करेंगे। इसके लिए जो भाई पहली बार यहां बैठे हों, उन विशेष निवेदन है, आप जाप करते हैं या कोई साधना करते हैं, उसे इस समय न करें। जैसा निवेदन करें वैसे आसन बैठे, एक सहज आसन से बैठ जाए, स्थिर सुखम आसनम। आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, हम उसी प्रकाश में लय हो चले जा रहे हैं। जो प्रार्थनाएं होंगी, जिन भाइयों को प्रार्थना याद हो बोलें, जिन्हें प्रार्थना याद न वो ध्यान करते रहें, प्रार्थना समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा। जब यहां से हमारे परम पूज्य का आदेश हो तो हम ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें, आंख बंद करके ध्यान करें। गुण
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं, क्योंकि हम लोगों ने मनुष्य शरीर को प्राप्त करके एक ऐसे महान संत के चरणों में बैठे हुए हैं जो कि हमें इस मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। जैसा कि आप कल सुन रहे थे, मानव जीवन योनि ही कर्म योनि है। हम लोग जो कर्म करते हैं उससे हमारे संस्कार बनते हैं, और जैसे कर्म होते हैं उस वैसे ही संस्कार बनते हैं, और उसका भोग हमको भोगना पड़ता है। मानव योनि में ही हो सकती है कि हम लोग अपने संस्कारों को भोग के ईश्वर को प्राप्त कर लें। अब ईश्वर के विषय में लोगों में मतभेद रहा है। कोई शक्ति का उपासक हो जाता है, कोई शैवालिक हो जाता है, कोई वैष्णव धर्म को धारण करके और ईश्वरों को मानने लगता है, और अपने ज्ञान के अनुसार आपस में तर्क वितर्क करके हम लोग अपनी जिंदगी इसी प्रकार निकाल देते हैं। ईश्वर को लेकर हमारे गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक शक्ति है, इसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है, इसका जिसने जो नाम और रूप रख लिया वही ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड को केवल एक शक्ति चला रही है, और उस शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर को प्राप्ति के लिए जो विभिन्न संतों ने विभिन्न साधन बताए हैं, अपने मत के अनुसार से साधन बताए हैं। कोई हथियोग की क्रिया बताता है, कोई घरवा त्याग के जंगलों में जाने के लिए कहता है कि संन्यास ले लो। सब साधन ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, परंतु ये इतने कठिन होते हैं कि आम आदमी इनकी तरफ जाने से घबराता है। हमारे गुरु महाराज ने ईश्वर प्राप्ति का बहुत ही एक सरल सा साधन बताया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए घरवा त्यागने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसे संत को ढूंढ लो जो कि ईश्वर को मिलने का रास्ता जानता हो और स्वयं उसको प्राप्त कर चुका हो। उसके मार्गदर्शन में और उसकी बताई हुई विधि पर चल के तुम लोग बड़ी आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। हमारे गुरु महाराज एक ऐसे ही महान संत थे जो कि हम लोगों पर दया करके इस पृथ्वी पर उन्होंने अवतार लिया था। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत ही साधारण सा एक साधन बताया है, जो कि आप लोग इस 5 वर्ष से कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपने मन को पहले निरोध कर लो, फिर बुद्धि को निर्मल बना लो, उसके बाद ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में तुम आगे बढ़ जाओगे। मन को
काबू में करने के लिए उन्होंने उपासना की योग बताया है, और बुद्धि के लिए उन्होंने ज्ञान योग बताया है। जब हम लोग इस साधन को करते रहते हैं तो हमें ज्ञान का उदय होता है और हम गुरु महाराज को पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, और यही संन्यास की अवस्था होती है। हमारे गुरु महाराज ने संन्यास का बहुत अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि कपड़े बदल के जंगलों में जाने को संन्यास नहीं कहते हैं। संन्यास एक मानसिक अवस्था होती है जिसमें आके साधक को ये लगने लगता है कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो गुरु का है। उसकी विचारधारा बदल जाती है और वो सेवक बन के कार्य करने लगता है, मालिक बन के कार्य नहीं करता है। इसके लिए बहुत अच्छा एक प्रसंग आया है कि शिवाजी महाराज बहुत छत्रपति राजा थे, उनके राज की व्यवस्था बड़ी सुंदर चल रही थी। उनको इस चीज को लेकर कुछ घमंड पैदा हो गया, मैं और मेरा उनके अंदर आने लगा। उनके जो गुरु थे, गुरु रामदास जी, वो बहुत ही समर्थ गुरु थे। समर्थ गुरु अपने शिष्यों की आंतरिक स्थिति को देखते रहते हैं, और कोई ऐसी अवस्था आती है जिसमें उनको लगता है कि ये उसकी आत्मोन्नति में बाधक है, तो अपनी शक्ति से या अपने व्यवहार से उस शिष्य को उस स्थिति से उबार के उसको आत्मोन्नति की ओर ले जाते हैं। जब गुरु रामदास ने देखा कि महाराज को घमंड आ गया है तो उन्हें बहुत चिंता हुई। वो उनसे मिलने उनके राज में पहुंचे। शिवाजी महाराज उनको देखकर बहुत खुश हुए, उनके आदर सत्कार किया। फिर उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि महाराज मैं आपसे भिक्षा लेने आया हूं। उन्होंने कहा भिक्षा में आपको क्या चाहिए? तो बोले भिक्षा में मुझे आपका राज्य चाहिए। शिवाजी महाराज वीर थे, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने खुशी खुशी भिक्षा में अपना राज, बोले महाराज ये राज आपका ही हो गया। और फिर उन्होंने जंगल में जाने की उनसे आज्ञा मांगी कि जब ये राज आपका हो गया है तो मैं जंगल में जाके अब तपस्या करता हूं, मुझे इस चीज की आज्ञा प्रदान कीजिए। गुरुजी ने कहा राज तो मेरा हो गया है, पर इसका संचालन तुम ही करोगे। आज तक तुम राजा बन के इसको करते थे, आज से तुम सेवक बन के इस कार्य को करोगे। ये सुनते ही शिव जी का ज्ञान चेतक खुल गए। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने गुरु महाराज से क्षमा मांगी। यही स्थिति सन्यास की होती है, जिसमें साधक कर्म तो करता है परंतु करता नहीं रहता। कोई कर्म वो गुरु की इच्छा के अनुसार करता है, और उसकी जो इच्छाएं भी होती हैं वो गुरु की इच्छा में मिल जाती हैं। यही पूर्ण समर्पण की स्थिति है, और यही वो स्थिति है जिसमें कि आगे साधक ईश्वर के दर्शन के या मोक्ष प्राप्ति के लायक बन जाता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे सत्संग में गुरु महाराज पर विश्वास करके उनकी बताई हुई साधना को करके कई महापुरुषों ने इस स्थिति को प्राप्त की है। हम लोग भी ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, पर इसके लिए जरूरी है कि अपने गुरु महाराज पर अटूट विश्वास करके उनकी बताई हुई विधि से साधना करते रहें। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोगों को भी हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोगों को आशीर्वाद दें, जिससे कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। ये निवेद रखा हुआ है, इसको हम गुरु महाराज को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो इसे स्वीकार करें और हम सब लोगों को अपने बताए हुए मार्ग पर चलने की शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें।
बस। सर सूखे पंछी है उड़े औरम शरण समाए, दीन नील जिन पंख के कहां रही कह जाए। यह आनंद की वर्षा जिसे हम पिछले 4 सालों से अनुभव कर रहे थे, हम उसमें सरोबार थे और असीम शांति और परमानंद की अनुभूति कर रहे थे। हमें स्वर्ग का अनुभव हो रहा था। इस 5वीं बैठक के पश्चात ये समाप्त हो जाएगी, सिमट जाएगी, भंडारा संपूर्ण हो जाएगा। दिव्य आत्माएं अपने अपने निज लोक को लौट जाएंगी। सभी गुरुजन जो हम पर कृपा करने हेतु अपनी करुणावश यहाँ पधारे हैं, अपने गंतव्य को प्रस्थान कर जाएंगे, परंतु हम तो उस मीन की भांति उनकी इस कृपा के सहारे हैं, उन्हीं पर आश्रित हैं। हमारा तो कोई दूसरा और है ही नहीं। हम हर बार हम भंडारे पर आपके आगमन की प्रतीक्षा उस पपीहे की तरह टकटकी लगाए रहते थे और उस शांति और परमानंद का रसपान करने के लिए अधीर रहते थे। हमारे प्रयासों में न जाने कितनी त्रुटियां रह गई होंगी, फिर भी हमारी कमियों पर ध्यान न देते हुए हमारे गुरुजन हम पर कृपा करते रहते हैं। हम सब बड़ा भागी हैं। रहत न प्रभु चित किए की बार बार कहे अपने ही की। भंडारा ऐसा लगता है समाप्त हो जाएगा, किंतु इसमें जो ज्ञान, आनंद और शांति, प्रेम हमें प्राप्त हुआ वह हमें ही तो समा गया। वह गुरु कृपा से उनकी करुणामय धार से बढ़ता ही जाएगा और यही हमारे लिए आने वाले दिनों की खुराक हो जाएगी, हमारा संबल होगा। जो अपने हैं उन्हें धन्यवाद क्या दें। हो सकता है हम तो कृतज्ञ हैं, किंतु उन्होंने स्वयं अपने लिए अपना लिया, अपने प्रेम की डोर से हमें अपने में जोड़ लिया। परम पूज्य श्री आलोक भैया जी, पूजनीय भाभी जी, परम पूज्य सुनील जीजा जी, गुड्डी दी, परम पूज्य अमित भैया, परम पूज्य चाचा जी, दोनों चाचा जी एवं अन्य गुरुजन और सत्संगी भाई जो यहाँ पधारे हैं, उन्होंने अपने कष्टों की परवाह न करके अब हमारे लिए यहाँ पधारा, इस आयोजन को सार्थक स्वरूप दिया, वरना हम तो कोरे ही रह जाते। कहते हैं कि गुरु जब द्रवित होते हैं तो अपने प्रेम का एक छींटा सबके ऊपर डाल देते हैं। आज वही दृश्य हम अनुभव कर रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन, इसका संपन्न हो जाना यह बिना पारस्परिक सहयोग के व गुरु कृपा के संभव नहीं हो सकता। गुरु महाराज साहब से प्रार्थना है कि इसमें संगठन सभी बच्चों व सेवा कार्यों में लगे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। यहाँ पर खास करके हम अपने कुदरा से एवं दिल्ली से आए भाई बहनों के लिए अनुरोध करेंगे गुरु महाराज साहब से कि उन पर दया करें। उन्होंने बहुत ही कष्ट उठा के इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। गेट पब्लिक लाइब्रेरी के प्रबंधन समिति, स्थानीय ठाकुरबाड़ी के प्रबंधन समिति, यहाँ के प्रोफेसर रणवीर नंदन, नगर निगम के पार्षद, सभी स्कूलों के प्राचार्य एवं जिला प्रशासन आदि सभी का हमें भरपूर सहयोग मिला है। गुरु महाराज साहब से प्रार्थना है कि वह सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।